जॉइंट्स में दर्द है, घुटनों में सूजन रहती है या सुबह उठने के बाद या शाम को हाथों पैरों में जॉइंट्स में दर्द रहता है, तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर राहुल सूर्यवंशी। आइए जानते हैं ऑर्थराइटिस या गठिया रोग। इसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं। काफ़ी टाइप्स ये इंजुरी या किसी चोट लगने की वजह से होते हैं, कई टाइप से वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। काफ़ी कॉमन जो टाइप है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया रोग भी से कहा जाता है। तो ये एक डिजेनरेटिव डिजीज है जो 60 या 65 साल के बाद अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन आज के समय जिस ढंग से हम हमारी लाइफ स्टाइल जी रहे, तो काफ़ी लोगों में, मतलब मैं खुद अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ कि काफ़ी कम उम्र में ही 40 की उम्र से डिजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक है। तो ये ऑर्थराइटिस में होता क्या है? तो हमारी जो हड्डियां है, वो उन हड्डियों के ऊपर एक सॉफ्ट ऊतक रहता है जो हड्डियों को कवर करता है। इसे कार्टिलेज कहते हैं। ये उम्र के साथ में धीरे धीरे इसका आवरण कम होता रहता है। ये आवरण कम होने की वजह से हड्डियों का घर्षण है वो होने के चांसेस रहते हैं, जिससे हड्डियों में दर्द रहेगा। और यह आवरण कम होने की वजह से या दर्द की वजह से जो हड्डियों से जुड़े हुए और भी टिश्यू है, टेंडोन्स है या लिगामेंट्स है, उनके ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, जिसकी वजह से वो भी कमज़ोर होती है। और इसी के लक्षण में क्या दिखता है? तो जॉइंट्स में स्टिफनेस, मतलब जकड़न रहती है, सूजन बनी रहती है, थोड़ा दर्द रहता है। अगर ये तकलीफ का जो इंटेंस ये ज़्यादा है, तब चलने फिरने में या मूवमेंट करने में भी परेशानी महसूस होती है। तो समय रहते अगर हम इस ओर ध्यान देंगे तो ये तकलीफ हम कम कर सकते हैं। तो इसे कम कैसे करें? सबसे पहला पॉइंट, मतलब ये डिजीज एक डिजेनरेटिव डिजीज है, मतलब इसका जो मेन कारण है वो है एजिंग होना, मतलब बुढ़ापा ये जल्दी आना। अगर एजिंग का स्पीड ज़्यादा है तो ये तकलीफ कम उम्र में ही होना शुरू हो जाएंगी। अगर एक नॉर्मल 65 से या 70 साल के बाद में जॉइंट्स में पेन थोड़ी मात्रा में होना एक नॉर्मल चीज़ है, ये एक एज का इम्पैक्ट है। अगर लेकिन यही पेन अगर आपको कम उम्र में हो रहा है, तो इसका मतलब ये एजिंग का स्पीड है या बुढ़ापे का स्पीड है, ये ज़्यादा है और इसकी वजह से आपके जॉइंट्स में पेन बना हुआ है। तो इसे कम कैसे करेंगे? कम करने के लिए जो मॉडर्न साइंस क्या कहते हैं इस बारे में, जो एजिंग का प्रोसेस अगर इसे रिवर्स करना है, इसके स्पीड को कम करना है, तो इसका सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है विटामिन ई। जो विटामिन ई जिन डाइट में प्रचुर मात्रा में उनका अगर सेवन हम सही ढंग से करेंगे तो इस एजिंग प्रोसेस को कम करेंगे। एजिंग प्रोसेस कम होगी तो डिजनरेशन, मतलब बॉडी की जो झीज है या हड्डियों की झीज है या उस आवरण का कम होना है, इस स्पीड को हम कम कर सकते हैं। तो विटामिन ई के सोर्स कौन कौन से? तो सबसे अच्छे सोर्स है वो है सूरजमुखी के बीज है, तिल है, इसके अलावा फ्रूट्स के अंदर आम है, इसके अलावा बादाम, ये भी अच्छा सोर्स है। और जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां, खासकर ब्रोकोली, मतलब फूल गोभी, और ये सभी में एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी क्वांटिटी में रहते हैं। और खासकर मैंने जो अभी नाम लिए उनमें विटामिन ई काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में रहते हैं। हम अक्सर हमारे भारतीय व्यंजनों में या हमारे भारतीय किचन में तेल का इस्तेमाल काफ़ी मात्रा में करते हैं। अगर इस रिफाइंड तेल की जगह हम कोल्ड प्रेस या कच्ची घानी का सूर्यमुखी का तेल यूज करेंगे तो ये डबल फायदा पहुंचाएगा। हमें विटामिन ई भी अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा और हमें रिफाइंड तेल की वजह से होने वाले दुष्परिणामों से भी हम बच सकते हैं। ये एक पॉइंट है। सेकंड, तिल का प्रयोग सर्दियों के दिनों में उत्तर भारत में अच्छी क्वांटिटी में किया जाता है। थोड़ा उष्ण है लेकिन प्रयोग इसका होना चाहिए। अन्य ऋतुओं में थोड़ी क्वांटिटी में हो सके तो प्रयोग करें। आम के सीजन में आम खा सकते हैं। बादाम आपके जो डाइजेशन के हिसाब से, आपकी पचन, उसको पचाने की क्षमता कितनी, उस हिसाब से आप 1 2 3 4 इतने ही बादाम ले सकते हैं। तो इस ढंग से विटामिन ई अगर आप अच्छे सोर्स में ले रहे हैं तो आपका जो डिजनरेशन ये कम होगा और हड्डियों में दर्द होने की तकलीफ आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है? तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्टिविटी।
अक्सर देखा गया है, अगर आपकी एक्टिविटी कम रहेगी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन पुअर रहेगा, और ब्लड सर्कुलेशन पुअर रहेगा तो एजिंग फास्ट होगा। एजिंग को रिवर्स करने के लिए एक्टिविटी काफ़ी ज़रूरी है। तो ये डिजनरेशन की जो प्रोसेस है, ये कोई एक दो महीने में नहीं हो रही है, ये सालों साल आपकी जो आदतें हैं, आपका खाना पीना है, वो सभी चीज़ें इसके ऊपर इम्पेक्ट डाल रही होती है। अगर घुटनों में दर्द है और आप बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो आगे चलकर यही ऑस्टियोआर्थराइटिस की तकलीफ ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट हो सकती है, जिसमें हड्डियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, हल्के गिरने से या चोट लगने से भी फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आपकी तकलीफ को कम करें और मिनिमम एक्टिविटी सुबह खाली पेट ये करे ही। एक्टिविटी एजिंग को रिवर्स करेगी, डिजनरेशन की स्पीड को कम करेगी और आपके बॉडी में होने वाले बदलावों को ये धीमा करेगी। तो एक्टिव बने रहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है डाइट। एजिंग की प्रोसेस को रिवर्स करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो अच्छी एंटीऑक्सीडेंट डाइट का। तो ये एंटीऑक्सीडेंट डाइट किसमें है? हरे पत्तेदार सब्जियां, फल सब्जियां, फ्रूट्स, ये सभी एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका इस्तेमाल करें अपने भूख के अकॉर्डिंग। इन सभी चीज़ों का मतलब विटामिन ई अच्छी क्वांटिटी में ले। सेकेंड, एक्टिविटी अच्छी रखें। अगर आपको तकलीफ है तो तकलीफ को कम करें पर एक्टिव बने रहे। अगर आपको तकलीफ नहीं है और आप एक्टिव नहीं है तो अभी से एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक्टिविटी आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर देता है। और थर्ड, डाइट अच्छी एंटीऑक्सीडेंट्स वाली ले। अगर आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बोलूँ तो एजिंग की प्रोसेस को रिवर्स करने में काफ़ी सारे मेडिसिन बताए रखे हैं, जो आप आपके नज़दीक के आयुर्वेदिक डॉक्टर जो बीएमएस डॉक्टर है उनकी सलाह से ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसी चीज़ का है तो वो है पंचकर्म में से बस्ती। ये जो पंचकर्म उपचार है उससे इस एजिंग प्रोसेस को काफ़ी स्लो किया जा सकता है, काफ़ी रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन ये आपको आपके नज़दीक के डॉक्टर की सलाह से ही करना है। धन्यवाद।